हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडेबल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड के लिए एक बड़ी खुशखबरी, एक बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़। तो देख लीजिए, केसी सिन्हा कह रहे हैं कि इंटर गणित के हर सेक्शन में लगभग दोगुने विकल्प होंगे। ओके, यानी जो आपका इंटर का जो मैथ है उसमें जो सेक्शन होते हैं, ऑब्जेक्टिव से सेक्शन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के जो सेक्शन होते हैं उसमें 2 गुने होंगे। ओके, यानी अगर ऑब्जेक्टिव 50 जहाँ रहता था 50 रहता था, वहाँ पर अब 100 रहेंगे। और जहाँ आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनाना रहता था 15, तो वहाँ आपको 30 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें से 15 बनाना है। फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर में आपका 8 रहेगा जिसमें से 4 बनाना है। तो चलिए इस बात को हम डिटेलिंग से जानते हैं आगे। ठीक, देखिए ये जो आपको सामने दिख रहा है ये हिंदुस्तान पेपर का कटिंग है। तो चलिए इसमें देख लीजिए क्या बता रहे हैं कि इंटर गणित में हर सेक्शन में होंगे लगभग 2 गुने विकल्प। ओके, यानी यहाँ केसी सिन्हा खुद बता रहे हैं कि इंटर के जो भी गणित के सेक्शन है उसमें हर सेक्शन में 2 गुने विकल्प होंगे बनाने के लिए आपको। और दूसरा बात, यहाँ वो विद्यार्थियों को एक संकेत दे रहे हैं कि 2 महीने का समय बाकी है, अभ्यास पर दे जोर। ठीक, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी पढ़ाई किए हैं पहले से, ठीक है ना, उस पहले से किए गए पढ़ाई को आप रिवीजन ज़्यादा कीजिए। ठीक, अब आगे आपका ज़्यादा सिलेबस तो होगा नहीं, तो उस सिलेबस पर न ध्यान देकर आप आगे के पढ़ाई पर न ध्यान देकर आप जैसे कि पहले वाले को रिवीजन कीजिए। ओके, फिर दूसरा है बात यहाँ पर बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आपका जो सिलेबस है वो उसमें कोई भी कटौती नहीं होगा। आपका जो सिलेबस है उसमें कोई भी कटौती नहीं होगा। और फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि कैलकुलस चैप्टर से 40% प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ओके, यानी आपका जो कैलकुलस चैप्टर है उससे आपको 40% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद उसमें इसी में बता रहे हैं कि आपका जितना भी चैप्टर उस सभी चैप्टरों से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकते हैं। ओके, सभी चैप्टर से, तो इसका अभ्यास करना होगा। ओके, और इसमें ये भी बताना चाह रहे हैं केसी सिन्हा कि आपका जो मॉडल पेपर यानी जो आपका हमेशा पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है, हर साल पिछले वर्ष का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन को ज़्यादा रिवाइज कीजिए, हो सके वही सब क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दिया जाए। और यहाँ पर ये भी बताना चाह रहे हैं कि जो आपके कोई भी चैप्टर का फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, फॉर्मूला पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्या कि आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो फॉर्मूला ही होगा, अधिकतर फार्मूला ही आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक, चलिए आगे थोड़ा सा जानकारी और ले लेते हैं कि क्या है। तो केसी सिन्हा के अनुसार आपका एग्जाम का क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कुल प्रश्न 100 रहेंगे जिसमें से आपको सिर्फ 50 का ही जवाब देना है। ओके, फिर आगे है कि लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपका टोटल क्वेश्चन 30 रहेगा लेकिन आपको जवाब 15 का ही देना है। ओके, फिर आगे है कि दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, तो इसका प्रश्न का संख्या टोटल 8 रहेगा जिसमें से आपको 4 ही बनाना है, यानी सब में से यानी 50% एकदम डिस्काउंट दिया गया है। ओके, 100 में से आपको मात्र 50 बनाना है और 30 में से आपको मात्र 15 बनाना है और 8 में से मात्र आपको 4 बनाना है, यानी आपको एकदम 50% डिस्काउंट दिए हैं। ठीक, फिर आगे यहाँ पर देखिए ये बात बोल रहे हैं कि हर चैप्टर के फार्मूले पर दे विशेष जोड़, यानी जो आपका चैप्टर है, जो भी आपका चैप्टर है, मैट्रिक्स हो गया, चाहे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या कोई भी वेक्टर या कोई भी चैप्टर आपका जो इंटर का मैथ का है, तो उसमें आप हर चैप्टर के फॉर्मूला पर विशेष ध्यान दें। ठीक, फॉर्मूला जो आपका है यही आपका अच्छा नंबर ला सकता है इस बार, केसी सिन्हा का नाम है। तो आप फार्मूला पर ज़्यादा जोर दीजिए, कोई भी चैप्टर है उसका फार्मूला ज़्यादातर याद कीजिए। ठीक, चलिए फिर आगे का जानकारी आपको हम दे देते हैं कि आगे की क्या जानकारी है। कि ये पहला टॉपिक देख लीजिए कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए केवल फार्मूला को याद करें, ये सारे वैकल्पिक यानी मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न होंगे। यानी जो आपका मल्टीपल चॉइस का जो क्वेश्चन होता है, जो गेसिंग क्वेश्चन होता है, जो
संभावना रहता है कि हाँ यही अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में, वो सब पर ज़्यादा फोकस दीजिए। ओके, और फार्मूला को देखिए, बार बार हर जगह आपको फार्मूला का बात आ रहा है कि फार्मूला आपका ज़रूर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, एकदम अच्छे से फार्मूला याद कीजिए। ठीक है, अगर आपको जो इंटर का फार्मूला चाहिए, जितना भी फार्मूला है मैथ का, अगर उसका फार्मूला आपको चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी एक वीडियो लाऊंगा और उसका नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल इसी नाम से, रीडेबल स्टडी पॉइंट से। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए और वहाँ से लिंक पर क्लिक कीजिए टेलीग्राम का, वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको सभी चीज़ का पीडीएफ मिलेगा, आपको फार्मूला का भी पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। ओके, फिर अगला है, दूसरा पॉइंट है कि लघु उत्तरीय प्रश्न में चैप्टर के अंदर से भी प्रश्न रह सकते हैं, इसका उत्तर 2 या 3 स्टेप में देना है। यानी जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसमें आपका चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, इसलिए आप क्या कीजिए कि इस पूरे चैप्टर को अच्छे से थोड़ा स्टडी कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। ओके, और इसका जो आंसर है आपको 2 या 3 ही स्टेप में देना है। ओके, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 स्टेप में देना है। फिर आगे 3 पॉइंट कि दीर्घ उत्तरीय के हर प्रश्न में फार्मूला जरूर बनाए। यानी आपका जो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो उसमें आता है ना कि हाँ ये चीज़ इतना है, ये चीज़ इतना है, तो हम लोग लिखते हैं चूँकि दिया गया है ये वो, ठीक। अब फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से लिखकर फार्मूला लगाना वहाँ पर, ठीक। जैसे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी जो जो दिया गया है, गिवन डेट है, वो लिखने के बाद आपका जो भी फार्मूला जो उस पर सेट कर रहा है, आपको पहले वो फार्मूला लिख लेना है और तब उसके बाद आपको वहाँ से सॉल्व करने स्टार्ट कर देना है, ठीक है, उस फार्मूला में मान बैठा कर, ठीक। और आपको बनाना है। ओके, यानी इंग्लिश में बोला जाए तो जो वैल्यू उसको पुट करके तो बनाना है। ओके, चलिए, तो ये था। और ये कुछ विद्यार्थियों का नाम, चुनिंदा नाम है जो इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो जिसका जवाब बोर्ड ऑफिस ने दिया, यानी केसी सिन्हा के द्वारा दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर बिहार बोर्ड हिंदी और इंग्लिश का तैयारी करना है तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप भी हमारे वीडियो से पढ़कर हिंदी इंग्लिश को और अच्छे नंबर ला सके। ओके, तो आज भर के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।